एवरीवन, ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी की तैयारी भी एकदम अच्छे से चल रही होगी। तो मेरे पास ना यही कमेंट आ रहे थे कि दीदी इस बार आपने आरडब्ल्यू का मॉक टेस्ट नहीं लगाया क्या या फिर आरडब्ल्यू का मॉक टेस्ट लगाना बंद कर दिया। तो देखो ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल बंद कर दिया, क्योंकि अभी जो पिछले वाला संडे था ना, उस वाले संडे पर मैं घर पर नहीं थी, इसलिए मैंने मॉक टेस्ट ये नहीं लगाया था आरडब्ल्यू का। सेकंड रीज़न ये था कि इससे पहले जो मैंने मॉक टेस्ट लगाया था उसमें मेरे सारे क्वेश्चन अनअटेम्प्ट हो गए थे। मतलब 2 घंटे मैंने पूरा अच्छे से बैठकर पूरा मॉक टेस्ट फिल किया और जब सबमिट करने की बारी आई तब मेरे सारे क्वेश्चन अनअटेम्प्ट हो गए। तो उसके बाद से मेरा मन ज़्यादा नहीं हुआ कि मैं आरडब्ल्यू का मॉक टेस्ट लगाऊं, क्योंकि पेपर नज़दीक है और मैं अगर मॉक टेस्ट लगाऊं फिर से क्वेश्चन अनअटेम्प्ट हो जाए। क्योंकि देखो, आप कितनी भी कोशिश कर लो, आप किसी का फ़ोन आ रहा है उसको तो रोक नहीं सकते ना। अगर बीच में किसी का फ़ोन आ जाता है या बाई चांस बैक कर दो, आपको बीच में उठना पड़ जाए, तो सारे क्वेश्चन आपके अनअटेम्प्ट हो जाते हैं। इसलिए मैंने फिलहाल रहने दिया। मुझे लगता है शायद टेक्स्ट बुक का ही बेस्ट है शायद मॉक टेस्ट तो। बाकी टेक्स्ट बुक पर काफ़ी सारे मॉक टेस्ट हैं। और हाँ, मुझे आप सभी एक चीज़ और बतानी थी, अगर आप में से किसी को भी टेक्स्ट बुक पर मॉक टेस्ट परचेज करना है तो 24 तारीख के लिए रेडी रहना, क्योंकि 24 तारीख को टेक्स्ट बुक पर मिनिमम सेल आने वाली है। उसमें आप AY12 कूपन कोड यूज़ करके मिनिमम डिस्काउंट पर टेक्स्ट बुक का पास परचेज कर सकते हो, ईयरली पास परचेज कर सकते हो, या जो सा भी पास आपको परचेज करना है। बाकी मैं 24 तारीख को दोबारा से बता दूंगी आप सभी को। फिलहाल आप सभी को मैंने थोड़ा सा बता दिया कि 24 में सेल आने वाली है। अगर किसी को पास परचेज करना तो अभी मत करना, तभी कर लेना पास परचेज, कम प्राइस में आपको मिल जाएगा। तो आज जो मैंने मॉक टेस्ट का एनालिसिस करेंगे, ये करेंगे हम टेक्स्ट बुक के फुल सिलेबस बेस्ड मॉक टेस्ट के छठे वाले मॉक टेस्ट का, यानी कि 6th वाले मॉक टेस्ट का। और मुझे लगता है शायद कहीं ना कहीं आप जब मॉक टेस्ट लगाओगे ना, आपको बहुत डिफरेंस देखने को मिलेगा कहीं ना कहीं। आरडब्ल्यू पर थोड़ा सा मुझे लगता है जीके जीएस वाला क्वेश्चन ना कुछ ज़्यादा ही, मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही रख देते हैं ज़्यादातर। मतलब जो जीके जीएस वाला पार्ट रहता है, और सेकंड पार्ट है हिंदी। हिंदी में काफ़ी क्वेश्चन रिपीट होते हैं इनके, और जीके जीएस में होता है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रहते हैं। बाकी मैथ और जो रीजनिंग की मैं बात करूँ तो उसका लेवल बहुत अच्छा रखते हैं लोग, आरडब्ल्यू पर अच्छा लेवल रखते हैं। तो खैर, हम तो फिलहाल बात करेंगे टेक्स्ट बुक के इस वाले मॉक टेस्ट की, जो कि है 6th वाला मॉक टेस्ट, फुल मॉक टेस्ट में से। और देखो, हमेशा ना स्कोर ऐसा नहीं है कि आपका कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट स्कोर नहीं रह सकता। जब आप तैयारी कर रहे हो, कुछ चीज़ें पढ़ रहे हो, तो आपका स्कोर कम भी होगा और ज़्यादा भी होगा। क्योंकि मेरे पास ना कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि पिछले वाले मॉक टेस्ट के अंदर तो आपका ये स्कोर था और इस वाले में इतना कम कैसे हो गया। देखो भाई, सभी के कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट होते हैं, कुछ वीक पॉइंट होते हैं। शायद ऐसा हो सकता है, देखो आप मॉक टेस्ट लगाओ कि किसी टाइप में, मतलब जो आपका पोर्शन स्ट्रॉन्ग है, जैसे कि आपका मतलब मैथ वाले पार्ट के अंदर जैसे बहुत सारे ऐसे चैप्टर हैं जो थोड़े इजी से हैं, लेकिन कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो मुझे थोड़े डिफिकल्ट लगते हैं। जैसे एसआई बोल रही हूँ, सॉरी, सीआई वाला चैप्टर हो गया, और जैसे ट्रेन वाला चैप्टर हो गया, और डिस्टेंस वाला चैप्टर हो गया, टाइम स्पीड डिस्टेंस वाला। तो इस टाइप के क्वेश्चन, इस चैप्टर से अगर क्वेश्चन आता है तो मेरे ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि मैं उसमें या तो अटक जाती हूँ या फिर थोड़ी मिस्टेक हो जाती है, जबकि मैंने अच्छी खासी इनकी प्रैक्टिस भी कर ली है। तो ऐसा ही रहता है कि अगर आपके उस वाले पॉइंट से क्वेश्चन आ रहे हैं, उस चीज़ों से क्वेश्चन आ रहे हैं जो चीज़ें आपने अच्छे से पढ़ रखी हैं, तो आपका मॉक टेस्ट के अंदर स्कोर भी इंक्रीज हो जाता है, अच्छा स्कोर भी आ जाता है। और लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपकी कुछ सिली मिस्टेक हो गई, कुछ जल्दबाजी में आपने गलत लगा दिया, तब भी स्कोर डाउन हो जाता है। तो भाई, हम ह्यूमन है, ऑफकोर्स सीधी सी बात है कि स्कोर हम कांस्टेंट लेकर तो चल नहीं सकते कि एक बार 320 आए तो हर बार 320 ही आएगा। 5-10 नंबर ऊपर नीचे होना बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि जब आप तैयारी कर रहे हो आपका स्कोर इंक्रीज भी होगा। बाई चांस ऐसा भी हो सकता है कि आपने किसी चीज़ की प्रैक्टिस ना की हो तो स्कोर कम भी हो सकता है। तो इसमें ऐसे कमेंट मत किया करो कि किसी अभी तो स्कोर इतना आया था तो अब इतना कैसे आ सकता है। तो चलो खैर, फिलहाल इस वाले मॉक टेस्ट की बात करते हैं। इस वाले मॉक टेस्ट के अंदर नॉर्मल सा स्कोर आया है मेरा, परसेंटाइल भी काफ़ी सही है। लेकिन इससे पहले जो मैं अल्टीमेट मेगा मॉक टेस्ट मैंने सैटरडे में लगाया था, उसके अंदर मेरा कम स्कोर था, 320 था। तो फिलहाल चलो इस वाले मॉक टेस्ट की बात करते हैं। मैंने ज़्यादा चीज़ें नहीं रखी, मैंने क्वेश्चन भी शायद ज़्यादा नहीं रखे इसके अंदर कि क्या क्या क्वेश्चन हमें डिस्कस करने हैं, क्योंकि क्वेश्चन मुझे लगता है शायद कोई देखता ही नहीं है क्वेश्चन वगैरह क्या क्या डिस्कस करने हैं। सिर्फ मैंने स्कोर रखा है कि क्या क्या चीज़ें इसमें कहाँ से चीज़ें कर रही हैं। तो फिलहाल मैं बात करूँ ना, मेरे पास यही चीज़ें छी, मतलब छी बोल रही हूँ, यही चीज़ें थी बताने के लिए, जो भी लोग कमेंट कर रहे थे कि आरडब्ल्यू का नहीं लगाया क्या। और रही बात, अगर किसी को प्लीज़ कोई सजेस्ट कर सकता है ऑफलाइन मॉक टेस्ट तो मुझे बता देना, क्योंकि मैं एक ऑफलाइन मॉक टेस्ट की बुक और सोच रही हूँ लेने के लिए, जिसमें अच्छे खासे प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन हो ऑफलाइन। मैंने आरडब्ल्यू की देखी थी, लेकिन वो अभी अनअवेलेबल आ रही है हर जगह पर। मैंने 3-4 जगह अलग अलग फ्लिपकार्ट से भी चेक की, और मैंने जो इनकी जो मेन मतलब आरडब्ल्यू जो ऐप है वहाँ पर भी देखा, वहाँ पर भी आरडब्ल्यू जो प्रैक्टिस सेट बनाए हैं यूपीएसआई के, वो नहीं आ रहे, मतलब अनअवेलेबल है। तो मैं कुछ बस यही देख रही थी कि ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट मिल जाए मुझे, क्योंकि ऑनलाइन मैंने देख लिया लगाकर, सब में यही चीज़ें रह रही हैं। बहुत ज़्यादा ऑनलाइन का मुझे कुछ पढ़ने का ज़्यादा फ़ायदा सा नज़र नहीं आ रहा कहीं पर, क्योंकि आपने देखा होगा कि जितना आप ऑफलाइन मॉक टेस्ट लगाते हो, ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगाते हो, स्कोर में डिफरेंस आता है दोनों में। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ऑफलाइन मॉक टेस्ट भी लगाते रहना प्लीज़, रिक्वेस्ट कर रही हूँ मैं। चलो खैर, फिलहाल इसमें बात करते हैं स्कोर की। छठे वाला मॉक टेस्ट मैंने लगाया था। सबसे पहले इसमें रीजनिंग की बात करती हूँ। रीजनिंग के अंदर मेरे इसमें 36 क्वेश्चन सही थे और 4 क्वेश्चन मेरे इसमें गलत थे।
41 मिनट का इसको करने में टाइम लगा था। रीजनिंग वाले पार्ट, रीजनिंग में इतना टाइम लगना मुझे लगता है कि ज़्यादा टाइम है ये। रीजनिंग के अंदर इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए। अगर हम रीजनिंग में इतना टाइम देंगे तो फिर मैथ जिसके अंदर इतनी कैलकुलेशन होती है उसका क्या होगा, उसके अंदर तो और भी ज़्यादा टाइम लगता है। पर फिलहाल मेरा इसके अंदर इतना ही टाइम लगा था। और अब मैं जितने भी मॉक टेस्ट लगा रही हूँ, मैं कोशिश करती हूँ कि हर एक मॉक टेस्ट, चाहे मेरा स्कोर कम ही क्यों ना आ जाए, लेकिन मैं उसको OMR शीट पर ज़रूर फिल करती हूँ। और OMR शीट करने में आपको यकीन नहीं होगा, मुझे 20 से 25 मिनट लगते हैं। मुझे नहीं पता कि आप सभी लोग कितने टाइम के अंदर OMR फिल करते हो, लेकिन मुझे तो 20 से 25 मिनट लगते ही हैं OMR को फिल करने में। 160 क्वेश्चन को गोले में भरना आसान काम तो नहीं है, 20 से 25 मिनट तो लगते ही हैं, इसमें पूरा टाइम लगता है। और उसके बाद मैथ की अगर मैं बात करूँ तो इसमें मेरे 35 क्वेश्चन सही थे और 5 क्वेश्चन गलत थे। और टाइम जो लगा था इसमें लगा था 38 मिनट का टाइम। कहीं न कहीं मैथ वाले पार्ट में जो टाइम लगा है थोड़ा-सा रीजनिंग वाले पार्ट से कम है। और शायद इसमें थोड़ी-सी आसान मैथ की दे रखी थी कि ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा कुछ लैंग्वेज हो, कुछ बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करनी हो जैसे RW पर रहती है। फिलहाल तो RW पर भी नॉर्मल सी चल रही है, इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं चल रही। और फोर्थ वाला पार्ट है जीके जीएस कानून संविधान वाला भाग। इसमें जो था, इसमें मेरे 26 क्वेश्चन सही थे और 14 क्वेश्चन मेरे इसमें गलत थे। टाइम जो लगा था 9 मिनट का इसको करने में टाइम लगा था। तो इसमें तो यही स्कोर था। और मुझे लगता है ना कि सबसे इस टाइम पर मुझे लगता है शायद 2 ही ऐसे सब्जेक्ट हैं, एक तो जीके जीएस और एक मैथ वाला पार्ट, जिनसे कुछ ज़्यादा उम्मीदें नहीं है। मतलब अगर ये थोड़ी सी आसान आती हैं तो कहीं ना कहीं स्कोर इंक्रीज हो जाएगा, और कहीं जैसे ये थोड़ी सी डिफिकल्ट आती है मेरा पूरा मॉक टेस्ट का स्कोर बेकार हो जाता है। हिंदी ही एक कॉन्स्टेंट सा थोड़ा सब्जेक्ट चल रहा है, और रीजनिंग, ये 2 सब्जेक्ट मुझे लगता है थोड़े से जिन पर लग रहा है कि हाँ थोड़ी पकड़ है, और ये कॉन्स्टेंट चल रहा है इनके अंदर, स्कोर बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं जाता। लेकिन मैथ वाला पार्ट और जीके जीएस स्पेशली कभी कभी तो बहुत कम आ जाता है जीके जीएस में। इसलिए ये 2 ही सब्जेक्ट हैं जिनसे मुझे बहुत ज़्यादा लगता है डर, कि मतलब कहीं बहुत ज़्यादा ऐसा ना हो जाए कि ऐसी चीज़ें आ जाएं जो बिल्कुल पढ़ी ना रखी हों। चलो, अभी था हिंदी वाला पार्ट बचा है। हिंदी के अंदर बात करूँ तो इसमें मेरे 34 क्वेश्चन मेरे सही थे, 6 क्वेश्चन इसमें मेरे गलत थे, और 8 मिनट का इसको करने में टाइम लगा था। तो इसमें हिंदी में मेरा यही स्कोर रहा था। और हिंदी में मुझे लगता है 35-36 के करीब अगर स्कोर आपका आ रहा है तो बहुत बढ़िया है आपकी हिंदी। मेरी तो खैर 34 आया, कम है थोड़ा सा। और इसके बाद अगर मैं ओवरऑल बात करूं कि टोटल इसके अंदर क्या स्कोर रहा था, तो इसमें मेरे 327 क्वेश्चन नहीं, 327.5 था स्कोर 400 में से, और 246 इसमें रैंक थी 22,542 में से। परसेंटाइल 98 थी, एक्यूरेसी 81 थी। 160 क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट पूरे किए थे, 131 क्वेश्चन सही थे और 29 क्वेश्चन गलत थे। ये रहा था इस वाले मॉक टेस्ट के अंदर स्कोर। तो ऐसा ही होता है कभी कभी कुछ मॉक टेस्ट, या तो पता नहीं शायद उसमें कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो आपने अच्छे से पढ़ रखे हों, जैसे हिंदी में कोई आसान सा गद्यांश आ गया, या फिर जीके जिसमें कोई आसान पोर्शन आ गया कि आपका स्कोर बन गया। लेकिन कहीं एक भी सब्जेक्ट अगर वीक चला जाता है उसकी वजह से आपका पूरा स्कोर कम हो जाता है। तो स्कोर कम ज़्यादा होना बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। ये जब आप तैयारी कर रहे हो, ऐसा तो है नहीं कि हर बार कॉन्स्टेंट स्कोर आएगा, कोई वो थोड़ी ना है हम रोबोट हैं कि बिल्कुल एकदम वही स्कोर आएगा। तो खैर फिलहाल ये चीज़ें मुझे बतानी थी आप सभी से। बाकी हाँ, जिन भी लोगों को टेक्स्ट बुक पर पास परचेज करना है तो थोड़ा सा रुक जाना, 24 तारीख में ऑफर आएगा तब ले लेना। AY12 कूपन कोड यूज़ करके आपको 12% और डिस्काउंट मिल जाएगा। यही चीज़ें बतानी थी। और टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट आप लगाना, एक बार आपको पता चलेगा कि क्या लेवल है, कितना किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। बिल्कुल हर मॉक टेस्ट के अंदर न्यू क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं कि जो आपने पहले मॉक टेस्ट में लगाया था वही रिपीट होकर दूसरे में आ जाएगा, ऐसा नहीं है। तो यही चीज़ें मुझे बतानी थी। आप सभी ने इस वाले मॉक टेस्ट को लगाया होगा, इसमें क्या स्कोर आप सभी का प्लीज़ कमेंट करके बता देना। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।